नमस्कार, मैं अनुराग। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत ग्राम हारट एवं बरौदा गांव के बीच करीब 12 दिन पूर्व एक शासकीय शिक्षक राजेश त्रिपाठी की संदिग्ध अवस्था में जलकर मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन इस खुलासे के बाद जो पूरी कहानी सामने आई है उसने पूरे प्रशासन तंत्र को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि जिस मामले में पहले लूट और हत्या की आशंका जताई जा रही थी, मामला इतना सीधा न होकर बल्कि बेहद चौंकाने वाला निकला। पुलिस की जांच में जो अब तक सामने आया है उसके अनुसार शिक्षक के साथ न लूट हुई थी, न उसकी किसी ने हत्या की है, बल्कि सारा मामला कर्ज में दबे होने और लगातार एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा ब्लैकमेल करने के चलते ही आत्महत्या करने की बात सामने आई है। वहीं शिक्षक ने आत्महत्या करने से पहले अपने भाई को मोबाइल पर सूचना भी दी थी कि उसे लूटा जा रहा है और उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। मौके पर जब शिक्षक का भाई पहुंचा तो उसे जली हुई अवस्था में भाई मिला, जिसे लेकर वह जिला चिकित्सालय लाया, जहां उपचार के पहले ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है उसने सुनने और जानने वालों को हैरान कर दिया है। बताया गया है कि मृतक शिक्षक द्वारा फर्जी डीएड की मार्कशीट लगाकर नौकरी लेने के मामले में शिक्षक को एक आरटीआई कार्यकर्ता पिछले 7 साल से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, वह करीब 20 से 22 लाख रुपए उस शिक्षक से भी ले चुका था। इसके बाद जब उसने फिर से 5 लाख रुपए की और मांग की तो शिक्षक ने इतना पैसा देने से मना कर दिया और इसी ब्लैकमेलिंग के चलते उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले की पुलिस ने बारीकी से परत दर परत जांच की थी। अब इसका खुलासा करते हुए हटा के एसडीओपी प्रशांत सुमन ने बताया कि लूट, आगजनी और हत्या की सूचना को और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 पार्टी गठित की थी। ये कल दिनांक 15 मई की घटना है। रात लगभग 10 बजे मृतक राकेश त्रिपाठी, जो कि रुसुंदो में शासकीय शिक्षक है, इनको जिला अस्पताल लाया गया था। लगभग 80-90% बॉडी बर्न थी, जहां डॉक्टर द्वारा इनको मृत घोषित किया गया था। इनके भाई द्वारा जो जानकारी बताई गई थी कि इनको फ़ोन लगा के बताया गया था कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं और जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जो भी बात सामने आती है उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कुछ तथ्य निकल कर सामने आए हैं? कोई पारिवारिक कलह है या किसी के द्वारा जो है हत्या करने का जो है आरोप जैसा परिजनों ने लगाया है, कोई वजह निकल कर आई है सर क्या? अभी जैसा बताया गया, हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। सभी साइंटिफिक एविडेंस और जितने भी लोग इस घटना से जुड़े हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी बात निकल के आती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करके सूचित किया जाएगा। इसके अलावा साइबर सेल टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम, फिंगरप्रिंट टीम व डॉग स्क्वाड द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें हत्या अथवा लूट जैसी कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे। पुलिस ने घटना स्थल के पास टोल नाका एवं हटा के करीब 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देखे थे। फुटेज में मृतक के पीछे कोई भी वाहन या व्यक्ति पीछा करते हुए नहीं दिखा। वहीं मृतक की पत्नी एवं परिवारजनों से पूछताछ में पता चला था कि मृतक घटना दिनांक को शाम 7:30 बजे घर से हटा में प्यासी जी के यहाँ शादी में जाने की बात कहकर निकला था। वहीं पुलिस जांच में यह भी साफ हुआ है कि मृतक त्रिपाठी के ऊपर बैंक के अलावा करीब 30-40 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। वहीं घटना दिनांक को सोशल मीडिया पर फर्जी अंक सूची पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर कार्रवाई होने की खबर भी प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद से ही जिले भर में फर्जी अंक सूची पर नौकरी कर रहे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में अफरा तफरी का आलम था। पुलिस ने इस पूरे मामले में विभिन्न एंगल से जांच की थी। जांच में मृतक के द्वारा घर से शादी में हटा जाने की बात झूठ बोलकर निकलना, घर से बिना पैसे लिए जाना, बैंक खाते व अन्य माध्यम से भी पैसे नहीं निकालना, घटना स्थल पर थैला सुरक्षित बाइक पर टंगा मिलना, घटना स्थल पर लूट अथवा बल प्रयोग संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिलना, सीसीटीवी फुटेज में भी कोई संदिग्ध गतिविधियां नहीं दिखाई देना, मृतक पर लंबी रकम का बकाया कर्ज होना व घटना दिनांक को ही फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर के आदेश संबंधी न्यूज का प्रकाशन होना, मृतक के विरुद्ध फर्जी डीएड की मार्कशीट लगाकर नौकरी प्राप्त करने की शिकायत लंबित होना, इन सब को लेकर इस पूरी घटना को ही संदिग्ध माना गया था।
दमोह जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की शिकायतें पिछले कई वर्षों से सामने आती रही हैं, किंतु तत्कालीन अफसरों ने इन मामलों में गंभीरता नहीं बरती। लेकिन जब से दमोह जिले में कलेक्टर के रूप में सुधीर कुमार कोचर की नियुक्ति हुई है, उन्होंने इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लेना शुरू किया और उनकी जांच भी समयबद्ध ढंग से निपटाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान करीब 40 शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने फर्जी अंक सूची के माध्यम से नौकरी प्राप्त की थी। इनमें से अधिकांश तो ऐसे हैं जो पिछले 22 से 25 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं और शासन से वेतन के रूप में लाखों रुपए प्राप्त कर रहे हैं। एक साथ इतने अधिक फर्जी शिक्षकों का मामला सामने आने के बाद से ही पूरे जिले में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन द्वारा जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर करीब 24 शिक्षकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि कई जांच में फंसने और जेल जाने के डर से नौकरी भी छोड़ चुके हैं। इस मामले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है कि जांच के बाद जिन जिन प्रकरणों में गड़बड़ी पाई गई है उनमें FIR के निर्देश दिए गए हैं। अब तक कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 24 प्रकरण में जो विश्वविद्यालय हैं जहां से भी उनकी डिग्री ली गई है उनमें जानकारी आ गई है कि उक्त डिग्री सही नहीं है जो प्रस्तुत की गई है। इन सभी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। 11 मामलों की जांच संयुक्त संचालक द्वारा की जा रही है। एक प्रकरण की जांच भोपाल में चल रही है। 40 में से 10 शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा चुका है। इसके अलावा भी आगे ऐसे जो भी प्रकरण आएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे ब्लैकमेलिंग कांड का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है जितेंद्र भट्ट, रहने वाला ग्राम हर्रई, थाना तेजगढ़, जिला दमोह का है, जो पिछले कुछ दिनों से नर्मदापुरम जिले के इटारसी में रहने लगा था। पुलिस ने बताया मृतक के मोबाइल की CDR पर पाए गए साक्ष्य और साक्षियों के द्वारा अपने कथन में जितेंद्र भट्ट के द्वारा वर्ष 2018 से D.ED की मार्कशीट फर्जी होने की बात कहकर मृतक शिक्षक राजेश त्रिपाठी के विरुद्ध शिकायत करने एवं FIR दर्ज कर जेल भिजवाने की धमकी देकर करीब 20 से 22 लाख रुपए ऐंठने एवं इस सब के बाद भी 5 लाख रुपए की और मांग करने और पैसा न देने पर लिखित शिकायत करने की बात स्पष्ट हुई है। वहीं मृतक के CDR के अवलोकन पर जितेंद्र भट्ट के द्वारा मृतक से संपर्क में होना पाया गया है। संपूर्ण जांच पर जितेंद्र भट्ट के विरुद्ध मृतक शिक्षक त्रिपाठी को वर्ष 2018 से लगातार ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलने के बाद भी और पैसों की लगातार जो मांग की जा रही थी और पैसे नहीं देने पर शिक्षक के विरुद्ध शिकायती आवेदन जिला पंचायत कार्यालय दमोह में प्रस्तुत करने से मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित होकर आग लगाकर आत्महत्या करना पाया गया है। पुलिस ने भी अपनी जांच के बाद जितेंद्र भट्ट निवासी ग्राम हर्रई, थाना तेजगढ़ को इटारसी से गिरफ्तार कर दमोह लाया गया, जहां से उसे न्यायालय में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने की बजाय पुलिस को उसे रिमांड पर लेना चाहिए था, ताकि पूछताछ में इस मामले में और ऐसे मामलों का खुलासा हो सके। क्या पता भाई ऐसे कितने मामलों में कितने शिक्षकों को ब्लैकमेल कर रहा हो। वहीं अब हटा थाने के TI धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब विवेचना की जा रही है। इस दौरान यदि कोई और शिक्षक या अन्य कोई आरोपी जितेंद्र भट्ट की धमकी, अवैध वसूली से पीड़ित हो तो वह पुलिस के सामने आकर अपने कथन दे सकता है, ताकि इस तरह के ब्लैकमेलर के खिलाफ साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जा सके और आगे अब इस तरह से कोई और व्यक्ति आत्महत्या के लिए विवश न हो। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने RTI अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून तैयार करके आम जनता के हाथ में दिया था जो भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं से सूचना मांगने का अधिकार देता है। यह प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। RTI अधिनियम भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह नागरिकों को सरकार से प्रश्न करने और जवाब जानने का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से RTI कानून का निरंतर दुरुपयोग की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें खास तौर से जानकारी मांगने के, आवेदन देने के बाद जानकारी ना लेने, ना मांगने के बदले आर्थिक लेन देन का आरोप प्रमुख रूप से सामने आया है। जबकि दूसरा पक्ष यह भी है कि इसी RTI अधिनियम के तहत
मिली जानकारी से सैकड़ों भ्रष्टाचार के प्रकरण भी उजागर हुए हैं, किंतु इस मामले में जिस तरह से दुरुपयोग होना शुरू हुआ है उसको रोकने के लिए अधिनियम में कोई सीधा सख्त प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका फायदा अब आपराधिक और खुरापाती तत्व जमकर उठा रहे हैं। बहरहाल अब हटा में जिस तरह से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, इसके बाद अब कम से कम उन शिक्षकों को या अन्य विभागों में पदस्थ उन अफसरों कर्मचारियों को सामने आना चाहिए जिन्हें जानकारी मांगने और शिकायत न करने के एवज में अड़ीबाजी कर धमका कर वसूली की जा रही है। नमस्कार, मैं अनुराग।